हमारे आसिफ भाई और भी ऐसा कोई नौजवान किसी मुबल्लिग की सोहबत में उठने बैठने लगा, इमाम साहब से दोस्ती हो गई, किसी हाफिज़े कुरान से दोस्ती हो गई, उनकी सोहबत में उठने बैठने लगा। अब जब उसकी शादी की बारी आती तो घर में जाकर कहता है कि अम्मा मेरी शादी में ढोल वोल नहीं बजेगा, मैं शादी में हुजूर के मीलाद की महफिल करूंगा, मैं फला मौलाना को बुलाकर तकरीर करवाऊंगा, फला नातवा को। तो मां कहती बेटा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, क्या बात कर रहा है, अब्बा सुन लेंगे तो जान ले लेंगे तेरी। समझ, उसने ऐसा लगा जैसे कोई पाप कर लिया हो। क्या कह रहा है बेटा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, अब्बा सुन लेंगे तो तेरी जान ले लेंगे। वो लड़का भी बजिद कि नहीं मैं तो करूंगा तो इसी तरह से करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मां कहती ठीक है तू देख किसी को बोलना मत, मैं देखती हूं तेरे अब्बा को समझाती हूं। अब बाप जानते हो जब सुनता है तो आग बबूला हो जाता है। बाप कहता है तू गलत लोगों की सोबत में उठ बैठ रहा है, सबने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। यानी दाढ़ी वाले गलत है उसके नजदीक, दाढ़ी वाले। अच्छा मुझे ताज्जुब होता है मेरे भाई, कल जुमा है ना, आपके मोहल्ले की जो मस्जिद है, जब आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, कितने बजे की जमात होती है आपके यहां जुमा की? 2 बजे की। तो 2 को 10 कम पे तो पहुंचते ही होंगे, उससे पहले तो आते नहीं होंगे कि तकरीर सुनना पड़ता होगा। खुतबे के वक्त ही पहुंचते, बाज तो खुतबे में ही पहुंचते। अच्छा बाज तो बिल्कुल आते आखिर में और चाहते कि बस इमाम साहब के बाजू में खड़े होना है, ताकि आया हूं आखिर में जाऊंगा पूरा सवाब लेकर। एकदम आगे सबको फलांग कर, गर्दनें फलांग कर। तो आप अगर कल आए जुमा की नमाज पढ़ने और इत्तेफाक से आपकी नजर पड़ी जमात के वक्त कि मुसल्ले इमामत पर एक दाढ़ी मुंडा आकर खड़ा हो गया, क्लीन शेव, पढ़ लेंगे उसके पीछे नमाज? जिनके नहीं होगी दाढ़ी वो भी नहीं पड़ेगा उसके पीछे, कहेगा ये कहां से आ गया, इमाम साहब कहां गए? कहेंगे इमाम साहब 3 दिन की छुट्टी पे गए, इसको रख कर गए। पढ़ोगे? पढ़ोगे? ईद की नमाज पढ़ाने आ जाए कोई क्लीन शेव, पढ़ोगे? नमाज जनाजा की इमामत के लिए कोई खड़ा हो जाए क्लीन शेव, पढ़ोगे? अच्छा मीलाद की महफिल में आपने किसी मौलाना को बुलाया, दूर से मौलाना आया, वो क्लीन शेव था, कहोगे यार ये कैसा मौलाना है, बयान सुनोगे? हमारी कौम का यही हाल है मेरे भाई। 5 वक्त नमाज पढ़ना हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, ईदैन की नमाज हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, जुमा की नमाज हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, नमाज जनाजा पढ़ना हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, कुरान ख्वानी करनी हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, मीलाद बयान करना हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, और बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे तो दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, तो दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। ये दाढ़ी से मोहब्बत है कि जब अपनाने की बात आई तो क्या दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, बाहरी बात ठीक है, ये अपनाना नहीं है, रिश्ता नहीं बनाना इससे। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ये हो रहा है ना, दाढ़ी वाला देखते ही लड़की वाले डाउट करते बेरोजगार होगा, कहीं पर मुअज्जिन होगा, खादिम होगा, मदरसे में पढ़ रहा होगा, क्या कमाता होगा, लोग दाढ़ी वाला समझकर डाउट करते। अच्छा ये भी लोग कहते हैं दाढ़ी वाले अगर लड़का दाढ़ी रखना चाहे, मान लीजिए आसिफ भाई जैसा कोई दूल्हा नेकों की सोबत में उसने कहा मैं दाढ़ी रखूंगा, अभी 18, 19, 20 साल का वो दाढ़ी रखने लगा, तो 65 साल का बूढ़ा बाप धमकी देता मैंने दाढ़ी नहीं रखी, तू दाढ़ी रखेगा, शर्म नहीं आती है? शर्म किसको आना था? अरे बुड्ढे को आना था कि जवान को आना था? 65 साल का बूढ़ा दाढ़ी नहीं रख रहा है और बेटे से कह रहा तू दाढ़ी रखेगा, शर्म नहीं आ रही तुझे? अभी मैंने नहीं रखा, तू रखेगा? मेरे घर में रहना है तो जा दाढ़ी मुंडा के, मेरी कमाई खाता है, मेरे घर में रहता है, मेरी सुनना पड़ेगा, जा दाढ़ी मुंडा कर। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, माएं कहती तू दाढ़ी रखेगा, अपनी बेटी कौन देगा? ऐसा लगता है दुनिया के सारे दाढ़ी वाले कुंवारे ही घूम रहे हैं, उनको कोई बेटियां ही नहीं देता है। बल्कि मैं जिम्मेदारी से कहता हूं अल्लाह दाढ़ी वालों को दाढ़ी मुंडों से अच्छी बीवियां अता करता है। दाढ़ी वाले के निकाह में जो आती है वो जानती है ये पार्लर नहीं जाने देगा, ये आईब्रो नहीं बनाने देगा, ये टीवी नहीं देखने देगा, ये केबल नहीं लगवाएगा, ये थिएटर में नहीं ले जाएगा। दाढ़ी वाले के निकाह में जब आती है तो जानती है कि ये मुझे मेकअप नहीं करने देगा, ये मुझे बाइक पर नंगे सर नंगे मुंह बिठाकर मोहल्ला नहीं घुमाएगा। तो वो आती है तो पता है दाढ़ी वाला है, तो खुद भी नेक हुआ करती है, और जो दाढ़ी मुंडों के निकाह में आती है वो जानती है ये भी बेदीन है, मैं भी बेदीन हूं, ये भी फासिक और फाजिर है, मैं भी वही हूं, ये मेरी कैटेगरी का दूल्हा मुझको मिला है, तो ये तो आईब्रो भी बनवाने देगा, ये तो हाथ में
हाथ दे के गैर महरम मर्द से मेहंदी भी लगवाने देगा। ये तो टेलर के पास जाकर मुझे बच्चे को गोद में रखेगा और मैं नाप दूंगी दर्जी को, और ये जाकर चूड़ी भी बाजार में मुझे पहनवाएगा, ये मुझे ले जाकर मॉल में भी घुमाएगा। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों सुन लो, अगर मां की धमकी में आकर किसी जवान दाढ़ी वाले ने दाढ़ी मुंडा दिया, उसके निकाह में दुनिया की एक बेहया बेपर्दा लड़की आएगी, और अगर उसने माँ बाप की परवाह न की, हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा लिया, अल्लाह उसको जन्नत में निकाह में 70 हूरें अता फरमाएगा। तो तू एक के लिए 70 को छोड़ रहा है, 70 को छोड़ रहा है एक के लिए। अरे उनकी खातिर इसकी कुर्बानी दे तो मां बाप खुद दुश्मन बन जाते कि तेरी शादी है, हमें तो सारे शौक पूरे करने हैं। अच्छा, वक्त काफी हो गया, अब मैं गुफ्तगू समेटता हूं, इजाजत है आपकी? आप मोहब्बत से सुन रहे थे, पहली बार आपके इलाके में आया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने पूरा साथ दिया, अच्छा लग रहा था आपको बताना। और ये मौका भी ऐसा है कि इन मौकों पर तकरीर तो बहुत कमी होती है ना। अब आप 12वीं में बुलाएं तो थोड़ी ना शादी के मसाइल बयान करेंगे, वहां तो हुजूर की मिलाद और शान और इख्तियार और मौजज़ात ही बयान किए जाएंगे ना। तो इस ओकेशन पर बुलाया गया, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, 2-3 बातें, इजाजत है आपकी? इजाजत? तो मैं अर्ज कर रहा था कि लड़का अगर ये कहता है मेरी शादी में खुराफात नहीं होगा, मैं ये सब चलने नहीं दूंगा, तो बाकायदा उसका मामू दुश्मन बन जाता है कि ठीक है तुझे जाकर जो करना है कर, मैं तो तेरी शादी में नहीं आऊंगा। कहीं खाला कहती है तेरी शादी के लिए कितने अरमान थे मेरे, पूरे गांव के रज्जगे में मैं नाचती थी, अब तेरा ही रज्जगा नहीं होगा तो कैसे चलेगा। मैं तो कितने गाने नए नए याद करके बैठी हूं, मैंने तो कितने डांस के नए स्टेप सीखे हैं, अपने भांजे की शादी के रज्जगे में तो खूब नाचूंगी, खूब गाऊंगी। भाभी कहती है मेरा देवर, आखिरी देवर की शादी और रज्जगा ही नहीं होगा, आखिर मेरे अरमान कैसे पूरे होंगे। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, तो पूरा घर ही मुखालिफ हो जाता है कि तेरी शादी में ये सब खुराफात तो करना ही करना है, अगर तू नहीं करेगा तो हम भी आने वाले नहीं है, और मुंह फुलाकर वो बैठ जाते हैं। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, तेरे खानदान वाले, तेरे खूनी रिश्तेदार भी अगर तेरे अपने भी तेरी शादी में ना आए और शरीयत पर अमल करने की वजह से मुंह फुलाएं, उनका साथ छोड़ देना। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर तू शरीयत के दायरे में रहकर अपनी शादी करेगा, तेरे रिश्तेदार नहीं आएंगे, तेरी शादी में अल्लाह आसमान से फरिश्ते भेजेगा। मैं तरतीब वार अगर आपको रस्में बताऊं तो बहुत वक्त लगेगा।